हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऐसा छोटा सा चैप्टर जहां से एग्जाम में हमको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड एग्जाम में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाए। तो फटाक से एक बार, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने रिवीजन बूस्टर कोर्स, जो कि आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो आरआरबी की हो, चाहे वो किसी भी स्टेट जेई और ए एग्जाम की प्रिपरेशन हो, उसके लिए मैंने एक अलग से बूस्टर कोर्स डिजाइन करके रखा, उसकी कॉस्ट ओनली 99 रुपीज है। जहां पे मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 400 टॉपिक्स कराऊंगा। मतलब हर एक वीडियो की लेंथ आपकी 25 से 30 मिनट्स की होगी, 400 टॉपिक होंगे और उन्हीं टॉपिक्स में ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। इस बात का मेरा ये प्रयास रहेगा। तो बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस सीरीज के लिए। तो अगर आपको इस सीरीज पसंद है तो आप जरूर देख लीजिएगा और आपकी बेनिफिशियल की भी रहेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, तो हम लोग ज्यादा टाइम को डिले किए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाक से। ठीक है, तो ये अगर हम बात करते हैं ना एडर में, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एडर सर्किट के बारे में, तो एडर का काम क्या होता है, ये बाइनरी डिजिट को ऐड करता है ना। इट इज यूज फॉर बाइनरी एडिशन। जैसे मेरे पास दो डिजिट है ना, बाइनरी नंबर है, एक्स एक नंबर है, वाई एक नंबर है, मुझे इनको ऐड करना, तो इन दोनों के लिए मैं एडर सर्किट का यूज करता हूं। जहां तक मुझे पता हो, अगर मैं इनको ऐड करके देखूं तो मुझे पता है कि 1+1 होता है कितना, 2। 2 को हम लोग बाइनरी में क्या लिखते हैं, 1 0। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 आ जाएगा कैरी, तो ये 111 हो जाएगा। तो इसका आंसर होता है 3। 3 मतलब कितना होता है, 1 1। तो 1 आ जाएगा यहाँ पे और 1 आ जाएगा कैरी। तो 1+1 अगेन हो जाएगा 0, कैरी आ जाएगा 1। ठीक है ना। फिर तीनों को 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 और कैरी आ जाएगा 1। तो हम लोगों ने इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। अगर इसी चीज को मैं यहां पे करके दिखाऊं, तो जैसे मान लो मेरे पास जो स्टार्टिंग के डिजिट है x0 y0, इनको मैं जब ऐड करूंगा, इनको मैं जब ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक सम मिलेगा, एक कैरी मिलेगी। तो कैरी को मैं यहां से उठा के कहां पे ले जाऊंगा, यहां पे ले जाऊंगा और इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे अगेन क्या मिलेगा, सम मिलेगा और कैरी मिलेगी। कैरी को मैं उठा के ले जाऊंगा कहां पे, यहां पे, और इन तीनों को ऐड करूंगा और जब तीनों को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगेन सम मिलेगा और कैरी मिलेगी। कैरी को अगेन लेके जाऊंगा कहां पे, यहां पे, और इन तीनों को ऐड करूंगा, फिर मुझे क्या मिलेगा, सम, और फिर मिलेगी कैरी। ठीक है। तो जहां पे हम लोग 3 डिजिट को ऐड कर रहे हैं ना, उसको बोलता हूं, जहां पे मैं कैरी को भी ऐड कर रहा हूं उसको बोलता हूं मैं फुल एडर। और जहां पे मैं सिर्फ 2 डिजिट, 2 नंबर को ऐड कर रहा हूं, 2 डिजिट को ऐड कर रहा हूं, उसको बोलता हूं मैं हाफ एडर। एडर सर्किट मेरे पास 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका हाफ एडर, दूसरा हो गया आपके पास यहाँ पे फुल एडर। एक छोटा सा प्रश्न और बनता है कि अगर मैं 2n बिट को ऐड करता हूं तो रिजल्ट हमेशा n+1 बिट का होता है, क्योंकि वहां पे कैरी भी मेरे पास आ जाती है। ठीक है ना। तो जब मैं कभी भी 2n बिट को ऐड करूंगा तो रिजल्ट हमको हमेशा n+1 बिट में शो करना होता है, क्योंकि वहां पे हमको कैरी अलग से मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं हाफ एडर। हाफ एडर हमेशा 2 बिट को ऐड करने के लिए यूज होता है। जैसे मैंने 2 डिजिट के नंबर ले लिए, x0, x1 और x0, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 0, कैरी भी आ जाएगा 0, सम भी, कैरी भी 0। 0+1 सम आ जाएगा 1, कैरी आ जाएगी 0। 1+0 सम आएगा 1, कैरी आएगी 0। 1+1 कितना हो जाएगा, आपका सम हो जाएगा 0, कैरी हो जाएगी 1। तो अगर आप मैं इनका एक्सप्रेशन निकालना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, क्या आ जाएगा, इन दोनों में आउटपुट बना रहा है, इसका आउटपुट बना, इसका आउटपुट बना रहा है, मतलब इन दोनों में आउटपुट बना रहा है ना। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स और, मतलब x1 x और x0। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, हाफ एडर का सम का एक्सप्रेशन। और कैरी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x1.x0, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। दोनों को एक्स और कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा सम। तो वही मैंने यहाँ पे किया, उसको सर्किट बनाने की दिखाया मैंने। हाफ एडर है, 2 डिजिट को आपने ऐड किया, ठीक है ना, तो एक सम आया, सम का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, कैरी आपका इतना हो जाएगा। अगर मैं इसको बना के दिखाना चाहूं, इसके अंदर क्या होगा, तो ये एक्स और गेट हो गया, x1 और x0 दो को आपने दिया तो यहाँ पे आपका सम आ गया एक्स और गेट से, और यहाँ पे एक एंड गेट लगा दे, दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ये आपको हो जाएगा कैरी का एक्सप्रेशन। इतना आई थिंक आपको याद होगा किसके लिए, हाफ एडर के बारे में। अब फुल एडर में क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे कैरी का भी एडिशन होगा, मतलब 3 चीजों का एडिशन होगा। 2 बाइनरी बिट तो थी और एक और आ जाएगा, इसको बोलते हैं कैरी। तीनों चीज अगर ऐड होंगी उसको बोलता हूं मैं फुल एडर। उसका भी आंसर क्या आएगा, सम और कैरी में आएगा।
तो मैं जब इनको करके देखता हूं यहाँ पे ना, इसको मैंने प्रॉपर करके देखा है और इसको मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूं, बस इतना याद रखना, जब आप इसको सम निकाल लोगे, कैरी निकालोगे, तो आप कर लोगे ना, मैं ज्यादा इसको नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा काम क्या है 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कम से कम मतलब कम से कम मेहनत में ज्यादा आपको पता चले। तो ये टेबल आप जनरेट कर सकते हो, तो उसको मैं नहीं बताने वाला हूं, ठीक है ना। बस आप ये याद रखना कि जब आप 3 डिजिट को ऐड करते हो तो जो सम का एक्सप्रेशन आता है उसमें कौन कौन से मिनटम आते हैं, उनके नंबर याद रखना। तो कौन कौन से मिनटम आते हैं आपके पास, 1 2 4 7, इतना याद रखना। तो 1 2 4 7 आएंगे और उसका जो एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, इन तीनों जो इनपुट से उनका एक्सऑर कर दो। हाफ एडर में क्या किया था आपने, इन दोनों का एक्सऑर किया था, 2 इनपुट बस का। अब यहाँ पे 3 इनपुट, तो तीनों को आपको क्या करना है, एक्सऑर कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, इसका समेशन, मतलब आपको मिल जाएगा वहां पे सम। तो सम का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स आई एक्सऑर वाई आई एक्सऑर सी आई, मतलब आपके जो मिनटम यहाँ पे कौन कौन से लगेंगे, 1 2 4 7 ये मिनटम होंगे। बात करते हैं कैरी, तो कैरी में आपका कौन कौन मिनटम आएंगे, 3 5 6 7, याद रखना ना, 3 5 6 7 आपके मिनटम आएंगे। और कहने का मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, मतलब एक्स आई डॉट वाई आई प्लस वाई आई डॉट सी आई प्लस सी आई डॉट एक्स आई, ये आपका किसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, कैरी का एक्सप्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, किसके लिए, फुल एडर के बारे में। 2 चीजें नहीं, 4 चीजें। पहले तो इनका एक्सप्रेशन, मिनटर्म और आपका ये दोनों का एक्सप्रेशन, तो टोटल 4 चीजें हैं जो कि आपको फुल एडर के बारे में याद रखनी है, ठीक है। ये मैंने बना के भी दिखाया है कि अगर आपको सम बता तो क्या करोगे, तीनों इनपुट का आपने एक्सऑर कर लिया, ठीक है। और अगर आपको क्या चाहिए यहाँ पे कैरी, तो कैरी क्या है, पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर रिमेनिंग 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 रिमेनिंग को मल्टीप्लाई किया और साथ में एक और गेट लगा, तीनों का सम हो गया, तो ये आपका कैरी आ गया। अब हम बात करते हैं कि हम फुल एडर को हाफ एडर की तरह कैसे यूज करेंगे, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये बात भी समझ लीजिए कि हम लोग फुल एडर को हाफ एडर की तरह यूज कर सकते हैं, बस कैरी को 0 कर दो। तो मैंने एक फुल एडर बनाया, एक्स आई वाई आई सी आई में रख लिया, जो कैरी को मैंने 0 कर दिया, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये हाफ एडर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बिट है ही नहीं ना, जो कैरी तो आपने 0 बना दिया, तो बिहेव कैसे करेगा, ये आपका हाफ एडर की तरह तो ही बिहेव करेगा ना। अब देखना, जैसे मुझे बोला गया कि मुझे 4 बिट का कोई नंबर है, उसको ऐड करना है ना विद द हेल्प ऑफ एडर्स, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक हाफ एडर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही बिट है, एक्स नॉट वाई नॉट, तो मैंने एक हाफ एडर लिया। फिर इसका आंसर आया सम और कैरी, कैरी को यहाँ पे लेके गया, यहाँ पे 2 बिट को ऐड किया और कैरी को भी ऐड किया, तो ये लगेगा फुल एडर, यहाँ पे लगेगा फुल एडर और यहाँ पे भी लगेगा फुल एडर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 4 बिट नंबर को ऐड करेंगे। लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसको मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फुल एडर, तो मैं यहाँ पे फुल एडर लगा लूंगा, बस इसकी कैरी को 0 कर दूंगा। यहाँ पे मैंने फुल एडर लगा दिया, बस इसमें जो कैरी थी उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, मतलब इसको 0 कर दिया मैंने, है ना। तो एक पूरे फुल एडर का यूज करके मैंने एक क्या बना दिया, रिपल कैरी एडर बना दिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि इतने 4 बिट को ऐड करने में, मान लो इसको वर्क करने में 10 मिली सेकंड का टाइम लग रहा है, तो जब तक इसका आउटपुट नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें काम करने के लिए इसको आउट कैरी आना चाहिए। सिमिलरली ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसकी कैरी नहीं आएगी, सिमिलरली ये भी तब तक काम नहीं करेगा तक इसकी कैरी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, 10 मिली सेकंड ये लेगा, 10 ये भी लेगा, 10 ये भी लेगा और 10 ये भी लेगा, लेकिन अलग अलग टाइम पे लेंगे। तो टोटल जो मुझे यहाँ पे प्रोपोगेशन डिले लगेगा ना, वो लगभग 40 नैनो सेकंड के आसपास लग गया। अगर एक का लग रहा है 10 नैनो सेकंड, तो 4 स्टेप्स हैं यहाँ पे कैस्केड के फॉर्म में, तो मुझे लगभग 40 नैनो सेकंड का टाइम यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं इस टाइम को भी कम कर सकता हूं, किसकी मदद से, उसको मैं कम करता हूं किसकी वजह से, लुक अहेड कैरी जनरेटर की वजह से। कैसे, देखो मैंने एक फुल एडर लगाया यहाँ पे, दूसरा फुल एडर यहाँ पे लगाया, तीसरा यहाँ पे लगाया और चौथा यहाँ पे लगाया, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, इसमें मैंने दिया 2 बिट दिया, एक्स नॉट वाई नॉट दिया, ठीक है। इसमें आएगा सम, इसकी आएगी कैरी, कैरी सबको पता कितना आएगा, हाफ एडर है ना एक तरीके से, तो कैरी क्या आएगी, एक्स नॉट डॉट वाई नॉट। तो बस मैंने एक एंड गेट लिया, इन दोनों का एक्स नॉट डॉट वाई नॉट क्रिएट किया और इसको यहाँ पे भी अटक दिया मैंने, तो कैरी डायरेक्ट आ गई। इसके आउटपुट का मैंने इंतजार ही नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे कैरी आ गई, ठीक है। तो ये हो गया। फिर जैसे इसका जो कैरी आएगा, इन मतलब यहाँ पे फुल एडर हो गया, x1 y1 और यहाँ पे आपका c1 या c नॉट ऐड होगा, ठीक है। जब ऐड होगा क्या आएगा, सम आएगा और कैरी आएगी, और कैरी जो आएगी मुझे पता क्या आएगी, क्या आएगी, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो वो तीनों मैंने यहाँ पे जनरेट कर लिया,
और यहाँ पे दे दिया मैंने अलग से कैरी। मैंने इसके कैरी के आने का इंतजार ही नहीं किया, मुझे खुद से पता क्या है कैरी आएगी, है ना, तो मैंने खुद से कैरी जनरेट करके यहाँ पे दे दिया। इसको बोलता हूं मैं क्या, लुक अहेड कैरी जनरेटर। मतलब मैं कैरी को ऑलरेडी जनरेट कर रहा हूं, और इससे होगा क्या कि मेरा जो एडर है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जो एडिशन है उसमें मुझे क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा, मतलब प्रोपोगेशन डिले यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रश्न बनता है आपके पास यहाँ पे कि हम लोग लुक अहेड कैरी जनरेटर क्यों यूज करते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जिससे हमारा प्रोपोगेशन डिले क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न और बनता है एडर सर्किट में कि कैसे हम एक फुल एडर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टू हाफ एडर। दो हाफ एडर है उनका उपयोग करके क्या मैं एक फुल एडर बना सकता हूं, तो मैं बना सकता हूं। कैसे करूंगा, देखो मैंने एक हाफ एडर लिया, उसमें दिया क्या, एक्स आई वाई आई इनपुट दिया, तो उसका एक सम आएगा, उसकी कैरी आएगी। फिर मैंने एक और हाफ एडर ले लिया, तो जो पहले वाले का सम था ना उसको मैं दूसरे वाले हाफ एडर को दे दिया, और एक तीसरा इनपुट मैंने यहाँ पे दे दिया सी आई। तो जो दूसरे वाले हाफ एडर का सम आएगा वो आपका रिजल्टेंट सम हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरे वाले की कैरी आई ये, और पहले वाले की कैरी है, इन दोनों को अगर आप क्या कर दोगे, एंड गेट से कनेक्ट कर दोगे, सॉरी और गेट से कनेक्ट कर दोगे, तो ये आपका ओवरऑल कैरी आ जाएगा। तो बस ये सर्किट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा हाफ एडर सर्किट के बारे में। मुझे लगता है कि मैंने मैक्स टू मैक्स 10 से 12 मिनट का टाइम लिया होगा, इतने में आपका ये पूरा एडर सर्किट कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन लग रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लो, नोट्स बना लो, क्योंकि इतने कम टाइम में इतने अच्छे से पूरे नोट्स के साथ बहुत जल्दी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी आपके सीरियस फ्रेंड्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हो, आप उनको शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।